नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जगवानी स्टडी में। व्हाट इज उत्तराखंड से न्यू एंटी चीटिंग लॉ, फाइन ऑफ ₹10 करोड़, लाइफ टर्म। ऐसी भी क्या जरूरत पड़ी कि उत्तराखंड को जो है एंटी चीटिंग लॉ लाने की जरूरत पड़ी, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। ए डे आफ्टर ए प्रोटेस्ट इन देहरादून ओवर पेपर लीक्स एंड स्कैम्स इन गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट टेस्ट टर्न वायलेंट, ठीक है ना। दोस्तों, आपको तो आजकल पता ही हो गया कि जो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्रोटेस्ट हो रहे थे, किसके द्वारा हो रहे थे? ये बच्चों के द्वारा हो रहे थे। और इसका रीजन क्या था कि पेपर लीक हो रहे थे या फिर जो स्कैम हो रहे थे गवर्नमेंट में, ठीक है ना। बच्चे पेपर देने तो जा रहे थे, बट बाद में जब पेपर दे के आ रहे थे तो पता चल जा रहा था कि पेपर क्या हो गया था, लीक हो गया था, ठीक है ना। द प्रोटेस्ट बाय द उत्तराखंड बेरोजगार यूनियन, ये प्रोटेस्ट किसके द्वारा करा गया? ये करा गया क्या था? उत्तराखंड बेरोजगार यूनियन द्वारा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हुआ कि उन पर जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उन पे जो है ना, उन्होंने क्या करा होगा, पत्थरों का यूज करा होगा। तो पुलिस ने क्या करा, यहाँ पे लाठी चार्ज करा उन प्रोटेस्टरों पे, ठीक है ना। पुलिस ने क्या करा, लाठी चार्ज करा। आप जैसे कि ये फोटो तस्वीरें देख सकते हैं। द उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट। ये जो अनफेयर मीन्स होता है, इसका मतलब है कि कोई गलत काम ना हो रहा जब पेपर हो रहे हो या जिस समय रिक्रूटमेंट हो रहा हो। जैसे अगर पैसे फेंके हो तो उस बच्चे को क्या कर देना, अंदर कर देना। या पेपर लीक हो गया तो पेपर के टाइम पे जो है ना, पेपर लीक के टाइम पे बच्चा जो है क्या करेगा, उसको पढ़ के आएगा और फिर एग्जाम देने आएगा। या फिर एग्जाम में के टाइम पे, ठीक है ना, कोई जो है टीचर जो है बच्चे को आंसर बता रहा हो, तो ऐसा कुछ ना हो। उसके लिए जो है ना एक ऑर्डिनेंस लाया गया 2023, ठीक है ना, जो जिसमें बताया गया कि 10 करोड़ तक फाइन होगा या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट होगा, मतलब जिंदगी उम्र कैद होगी, ठीक है ना। तो ये ऑर्डिनेंस होता क्या और ऑर्डिनेंस की जरूरत क्या पड़ती है, देखते हैं आगे पे, ठीक है ना। तो ये कहता है कि ये बहुत जरूरी, जब ये प्रोटेस्ट हुआ था ना, ये प्रोटेस्ट हुआ था तो उसके बाद क्या हुआ था कि जो धामी सरकार है, यानी कि जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के ये सीएम है पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने जो है ना राजभवन में एक ऑर्डिनेंस भेजा, ठीक है ना। तो ऑर्डिनेंस क्या हुआ कि जो गवर्नर है उत्तराखंड के, लेफ्टिनेंट जनरल जो कि रिटायर्ड हैं गुरमीत सिंह, इन्होंने क्या किया, एसेंट करा, मतलब पास कर दिया उसको, ठीक है ना। तो ये लॉ बन गया एक विद इन 24 आवर के अंदर, ठीक है ना। देखो क्या होता है ना, ये ऑर्डिनेंस के केस में क्या होता है कि जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं चलती है, ठीक है ना, तो उस समय क्या होता है कि अगर सीएम जी चाहते हैं कि कोई लॉ पास करवाना है या लॉ लाना है, तो वो क्या करेंगे, गवर्नर जी से पूछेंगे, ठीक है ना। अगर गवर्नर जी ने इसको क्या कर दिया, पास कर दिया, इसमें साइन कर दिया, तो उसके बाद जो है ना ये कानून बन जाता है, ठीक है ना। तो इसी को हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। द मेन एम बिहाइंड द लॉ वॉज टू, जो मैंने आपको बता दिया कि जो इसका मुख्य मुद्दा है इस लॉ को लाने का, वो क्या है कि जितने भी ये जो ऑफेंसेस हो रहे हैं, ठीक है ना, इनको क्या करना, रोकना है, ठीक है ना, एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। इससे क्या हो रहा है कि बच्चों के जो फ्यूचर की बात है उससे क्या हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है, ठीक है ना। अब सीधी सी बात है, अगर आप पेपर लीक कर दोगे, जो बच्चा अगर पढ़ के आ रखा होगा या जिसे जो है नौकरी करनी है, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, उसकी जिंदगी से क्या हो जाएगा, खिलवाड़ हो जाएगा। वो बेचारा कहाँ से लाएगा, अब गरीब बच्चा है वो कहाँ से लाएगा पैसे पेपर लीक करने के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ना ऐसा कानून लाया गया। According to the ordinance, if any examine is caught cheating या causing another examiner to cheat in a competitive examination, ठीक है ना। इस ऑर्डिनेंस के क्या कहता है कि देखो, ऑर्डिनेंस कहता है कि अगर बच्चा, कोई भी बच्चा अगर चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया, ठीक है ना, या अगर दूसरे को चीटिंग करवा रहा है, ठीक है ना, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, तो ये सब चीज़ें किस में आते हैं, एक अनफेयर मीन्स में आते हैं, ठीक है ना। जो कि ऑर्डिनेंस कहता है कि कहीं भी अगर अनफेयर मीन्स हो तो वहां जो है ना सजा मिलेगी, ठीक है ना। तो उसको क्या होगी कि 3 साल की और मिनिमम 5 लाख रुपए तक का फाइन देना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर वो फाइन नहीं पे करता है तो फिर जो है उसको जेल हो जाएगी और 9 महीने के लिए, ठीक है ना। अगर वो दूसरी बार फिर चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया, मान लो उसने 5 लाख रुपए दे दिए, उसने जेल की सजा भी काट दी, ठीक है ना। अगर वो मान लो दूसरी बार अगर पकड़ा गया तो अब की बार उसे जो जेल होगी वो 10 साल की होगी, ठीक है ना। और साथ ही साथ उसे क्या करना पड़ेगा, 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। अगर मान लो कि वो 10 लाख रुपए नहीं पे कर पाता तो उसे फिर जो है अगले 30 महीने के लिए क्या करना पड़ेगा, जेल में रहना पड़ेगा। इफ एनी पर्सन प्रिंटिंग प्रेस सर्विस, इस ये जो सेंटेंस है ये कह रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना, चाहे वो प्रिंटिंग प्रेस वाला हो, ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर पेपर मान लो मिल गया और वो जेरोक्स करवा रहा है, ठीक है ना, या सर्विस प्रोवाइडर, मान लो अगर पेपर जो है ना आपका इधर से उधर जाता है, ठीक है ना, मतलब पेपर जो आता है जहां से आता है, ठीक है ना। मैनेजमेंट फॉर कंडक्टिंग एन एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन को क्या कर रहे हो, चला रहे हो, ठीक है ना। या कोई भी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन
ऑथोराइज टू कीप एंड ट्रांसपोर्ट द एग्जामिनेशन मटेरियल। मतलब मान लो कि पेपर कहीं छपा है, ठीक है ना, अब उसे दूसरी जगह ले जाना, तो उसी को कहते हैं, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट द एग्जामिनेशन मटेरियल, ठीक है ना। या फिर कोई भी एम्प्लॉय एग्जामिनेशन अथॉरिटी का, ठीक है ना, या फिर कोई कोचिंग सेंटर ही क्यों ना हो, अगर ये सब के सब अनफेयर मीन्स में पकड़े गए तो इनको क्या होगी, 10 साल तक की सजा होगी, ठीक है ना। मिनिमम तो यहाँ पे क्या है, 10 साल है, ठीक है ना, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। और जो मिनिमम फाइन है वो कितना है, 1 करोड़ है, ठीक है ना, जो कि कहाँ तक जा सकता है, 10 करोड़ है, ठीक है ना। अगर नॉर्मल बंदा मान लो जो ये एग्जामिनेशन मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं या कोई भी है प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं, ठीक है ना, अगर मान लो इनके पास अगर 1 करोड़ या फिर 10 करोड़ तक का भी फाइन लग जाएगा तो आपको लगता है चुका पाएंगे, नहीं चुका पाएंगे। तो यही रीज़न है कि इसको क्या बोल रहे हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट कह रहे हैं, ठीक है ना। अगर ये फाइन को पे नहीं कर सकते तो वो क्या करेंगे, अगले 3 साल के लिए फिर जेल में ही रहेंगे, ठीक है ना। फॉर द पास्ट फ्यू डिकेट्स, अब ये एक्चुअली में आजकल चर्चा में क्यों आए, क्योंकि क्या हो रहा था ना कि 2016 से उत्तराखंड में पेपर के कई लीकों के मामले आ रहे थे, ठीक है ना, कई लीकों के मामले आ रहे थे। कब, पिछले कुछ दिनों से ही, ठीक है ना। मान लो ये हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा था 2016 से, ठीक है ना। बट ये अब जाके पता चल रहा है कि उस समय जो है ना इतने पेपर लीक हुए थे, तो ये आजकल ही कुछ ही दिनों में ही बच्चों के प्रोटेस्ट से, ठीक है ना, पता चल गया। फॉर इंस्टेंट इरेगुलरिटीज वर फाउंड इन 2016 विलेज पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर। अब देखो यहाँ पे जो विलेज पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर एग्जाम है ना, जो 2016 में हुआ होगा, उस पर भी क्या हुआ कि जो है ना पेपर लीक या पेपर कुछ अनफेयर मीन्स के क्या लगे हैं, इस पर भी रीजन लगे हैं कि इस कारण से जो है ना ये पेपर क्या कराना पड़ा था, कैंसिल कराना पड़ा था, ठीक है ना। द रिसेंट उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि यूकेपीएससी, ये भी जो है ना क्या करा रही थी, पेपर करवा रही थी, पर इसने भी क्या कर दिया, अपने पेपर कैंसिल कर दिए, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जो एग्जाम पेपर बताया जा रहा है वो लीक हुआ था, ठीक है ना, और ये कैंडिडेट को क्या किए गए थे, बेचे गए थे। ऐसा नहीं है कि जो उत्तराखंड में एंटी चीटिंग लॉ आया है ये देश का पहला कानून होगा। इससे पहले भी यूपी में ये ऐसा लॉ आ चुका है जो कि 1992 में आया था, ठीक है ना। वहां पर भी ऐसे ही हुआ था कि पेपर लीक हो गए या फिर अनफेयर मीन्स के मामले बहुत सारे आए थे, ठीक है ना। तो वहां पे क्या किया था, उस समय जो कल्याण सिंह की सरकार थी, इन्होंने एक एंटी चीटिंग एक्ट को लाना चाहा, ठीक है ना। जिससे क्या होगा कि ये जो एंटी चीटिंग एक्ट आया था जब, ठीक है ना, तो इन्होंने क्या किया था कि जो मास कॉपिंग हो रहे थे स्कूल में या यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशनों में, ठीक है ना, वहां पे तो स्कूलों में भी चीटिंग हो रही थी, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी के एग्जामों में भी चीटिंग हो रही थी। तो उनके रोकने के लिए जो कल्याण सिंह की सरकार है वो क्या लाई थी, एक एंटी चीटिंग एक्ट लाई थी, ठीक है ना। तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि क्या बोलते उत्तराखंड में देश का पहला ऐसा कोई कानून है, इससे पहले यूपी में भी आ चुका है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी।